तो दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि हेनरी को इतनी सारी पावर कहां से मिली कि वो अपसाइड डाउन पर भी रूल करने लगा और डार्कनेस पर भी अपना कंट्रोल बनाने लगा। तो दोस्तों हेनरी क्रिडल का जन्म 1947 को हुआ था और उसके फादर का नाम विक्टर था और मदर का नाम वार्जनिया था। ये परिवार पहले हॉकिंस में नहीं रहा करते थे। विक्टर ने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके हॉकिंस में एक बड़ा घर लिया। तो दोस्तों जब वो लोग शिफ्ट हुए हॉकिंस में तब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद हेनरी को अपने अंदर अजीब सी एबिलिटी का महसूस हुआ और एक अजीब सी बात यह थी कि ये सारी चीजें उस इस घर में आने के बाद ही महसूस हो रही थी। इससे पहले उसे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ था और हमें दिखाया जाता है कि हेनरी को सोसाइटी से अपनाया नहीं जाता। वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, इसीलिए उसका कोई भी दोस्त नहीं होता और वो अकेले ही रहता है, जिसके कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता। हेनरी के फादर ने एक घर लेते समय ये सोचा था कि ये उनका एक नया टर्न होगा जहाँ पर वो एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पर ये सब सोचना गलत था क्योंकि यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा बद से बदतर होती गई। लेकिन गाइस हमें ये नहीं बताया जाता है कि हेनरी को ये पावर कहाँ से मिली। शायद सीजन 5 में इस टॉपिक पर अच्छे से कवर किया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से हेनरी के पास ये पावर बचपन से ही थी। बचपन में हेनरी ने इस पावर को रियलाइज तो नहीं किया, लेकिन हमने एक चीज नोटिस की कि वो इस घर में आने के बाद ही अपने पावर को अच्छे से जाना और अपनी इस पावर को इसी घर में ट्रेन किया और डेवलप किया। और यहाँ पर एक ऐसा दिन आया जहाँ पर हेनरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। हेनरी पर एक ऐसी पावर थी जिससे वो ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता था, पर जब एल ने उसे अपसाइड डाउन में फेंक दिया तब भी उसने अपने पावर पे काम करना नहीं छोड़ा। बचपन से ही वो अकेले रहता था, जिसके कारण उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे जिन पे वो अपनी पावर्स को आजमा सके। इसीलिए उसने अपने मदर और फादर पर अपनी पावर्स को आजमाना शुरू कर दिया। वो उन लोगों को ऐसी चीजें दिखाता था जिनसे उन्हें डर लगता था। लेकिन जब हेनरी अपसाइड डाउन में गया तो सबसे पहले उसने अपनी पावर का यूज करके डार्कनेस को अपने कंट्रोल में कर लिया और डार्कनेस का यूज करके उसने सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बनाया जिसका नाम था माइंड फ्लेयर। तो इसके हिसाब से अपसाइड डाउन में जाने से पहले हेनरी पावर तो थी उसके पास पर उतना पावरफुल नहीं था, लेकिन जब अपसाइड डाउन में गया तो उसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता था। तो दोस्तों मेरे हिसाब से बचपन से ही हेनरी के पास पावर थी, पर अपसाइड डाउन में जाने के बाद वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन गया। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ये बताना मत भूलना कि सीजन 5 के लिए तुम कितना ज्यादा एक्साइटेड हो।